अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चलिए आज खुद से एक सवाल करते हैं। जरा सोचिए, नरम बिस्तर है, एयर कंडीशनर की ठंडी हवा चल रही है और फज्र की अजान सुनाई देती है। हम क्या करते हैं? जब हम अपने काम, अपने कारोबार या अपनी पढ़ाई में इतने गुम हो जाते हैं कि जोहर और असर का वक्त कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। जब हम दोस्तों की महफिल में या किसी शादी की चकाचौंध में इतने खो जाते हैं कि मगरिब और ईशा की नमाज पीछे छूट जाती है, तो हम खुद को क्या बहाने देते हैं? हम अपने रब को आखिर क्या जवाब देंगे? आज मैं आपको कोई नई कहानी सुनाने नहीं आया हूं, बल्कि एक ऐसी हकीकत याद दिलाने आया हूं जो है तो 1400 साल पुरानी, लेकिन आज भी हमारे सोए हुए ईमान को झंझोड़ने की पूरी ताकत रखती है। ये कहानी उन लोगों की है जिन्होंने तलवारों की छांव में भी अपने रब के सामने सिर झुकाना नहीं छोड़ा, उस वक्त भी जब मौत उनकी आंखों के सामने खड़ी थी। कभी तसव्वुर कीजिए कि जंग के मैदान में नमाज पढ़ना कैसा लगता होगा। दुश्मन सामने खड़ा है, आसमान से तीरों की बारिश हो रही है, हर तरफ तलवारें टकरा रही हैं और अल्लाहू अकबर के नारों के साथ साथ जख्मियों की चीखें भी गूंज रही हैं। ऐसे में जब नमाज का वक्त हो जाए तो क्या कोई सोच भी सकता है नमाज पढ़ने की? हमारा दिल फौरन कहेगा, नहीं, ये तो नामुमकिन है। ऐसी हालत में तो अपनी जान बचाना सबसे बड़ा फर्ज है। लेकिन हमारा दीन हमें कुछ और सिखाता है। हमारे प्यारे नबी रहमतुल्लिल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह सिखाया कि नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। आइए एक लम्हे के लिए अपनी जिंदगियों में झांक कर देखें, हम कितनी आसानी से नमाज छोड़ देते हैं। मैं बहुत थका हुआ हूं, अभी काम खत्म नहीं हुआ, कपड़े साफ नहीं है, बस थोड़ी देर में पढ़ता हूं, आज दिल नहीं कर रहा। ये वो बहाने हैं जो हम खुद को तसल्ली देने के लिए बनाते हैं। हम अपनी सहूलत के हिसाब से अल्लाह के हुक्म को टालते रहते हैं। हम शायद ये भूल जाते हैं कि नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि हमारे और हमारे बनाने वाले के बीच का एक कनेक्शन है, एक राब्ता है। ये दिन में 5 बार अपने रब से होने वाली एक मुलाकात है, एक खास बातचीत है। हम अमन और सुकून में हैं। हमारे सिर पर छत है जो हमें हर मौसम से बचाती है। हमारे पास वजू के लिए साफ पानी और सजदे के लिए नरम कालीन है। हमें कोई खौफ नहीं कि नमाज के दौरान कोई हम पर हमला कर देगा। लेकिन इन तमाम नेमतों के बावजूद हमारी मस्जिदें वीरान हैं। हमारी जवानी गफलत में डूबी हुई है। हम दुनिया की भाग दौड़ में ऐसे गुम हैं कि हमें याद तक नहीं रहता कि एक दिन हमें उस रब के सामने भी खड़ा होना है जिसने हमें ये सब कुछ अता किया है। अब जरा उन लोगों के बारे में सोचिए, सहाबाए किराम रजी अल्लाहु अन्हुम, वो लोग जिनके पास न हमारे जैसे आलीशान घर थे, न आरामदायक बिस्तर। उनकी जिंदगी का हर दिन एक नया इम्तिहान था। कभी भूख, कभी गरीबी, कभी हिजरत तो कभी जंग। उन्होंने इस्लाम की खातिर क्या क्या नहीं सहा। अपने घर बार, रिश्तेदार, माल दौलत, सब कुछ अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान कर दिया। लेकिन एक चीज थी जिसे उन्होंने कभी किसी भी हाल में नहीं छोड़ा, और वो थी नमाज। ये वाकया गजवा जातुर रिका का है, जिसे सही अल बुखारी में हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी ने बयान किया है। मुसलमान एक जंग के लिए निकले थे और दुश्मन ठीक सामने खड़ा था। माहौल में जबरदस्त तनाव था, लड़ाई किसी भी पल छिड़ सकती थी। हर सहाबी की नजर दुश्मन की हरकतों पर थी, तलवारें म्यानों से बाहर थीं। दिलों की धड़कनें तेज थीं, लेकिन ईमान की हरारत भी अपने उरूज पर थी। ठीक इसी माहौल में नमाज का वक्त हो गया। अब सोचिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर सकते थे? वो फरमा सकते थे कि अभी जंग का माहौल है, हम बाद में कज़ा पढ़ लेंगे। लेकिन नहीं, आपने कयामत तक आने वाली उम्मत को यह सिखा दिया कि नमाज की अहमियत क्या होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को 2 गरूहों में तकसीम कर दिया। एक जमात आपके पीछे नमाज के लिए खड़ी हो गई और दूसरी जमात हाथ में तलवारें लिए दुश्मन के सामने डटी रही ताकि कोई नमाजियों पर हमला न कर सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली जमात को 1 रकात पढ़ाई। जब वो 1 रकात पूरी कर चुके तो ये जमात खामोशी से पीछे हटी और पहरा देने वाली जमात की जगह चली गई, और पहरा देने वाली जमात आगे आई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज में शामिल हो गई। आपने दूसरी जमात को भी 1 रकात पढ़ाई और सलाम फेर दिया।
आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। इसके बाद दोनों जमातों ने अपनी बची हुई एक एक रकात खुद से अदा की। अल्लाहू अकबर! क्या मंजर होगा वो। आधे सहाबा अपने रब के सामने सजदे में हैं और आधे अपने भाइयों की हिफाजत के लिए नंगी तलवारें लिए खड़े हैं। दिलों में अल्लाह का खौफ भी है और दुश्मन का डर भी। जुबानों पर अल्लाह का जिक्र भी है और नजरें दुश्मन पर भी जमी हैं। इसी नमाज को सलातुल खौफ यानी खौफ की नमाज कहा जाता है। ये सिर्फ नमाज पढ़ने का एक तरीका नहीं, ये एक पैगाम है। ये पैगाम है कि तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती तुम्हारी नमाज है, तुम्हारे माल से ज्यादा कीमती तुम्हारी नमाज है, तुम्हारी दुनिया की हर चीज से ज्यादा कीमती तुम्हारी नमाज है। अगर जंग के मैदान में जहां जान का खतरा यकीनी था वहां नमाज नहीं छोड़ी जा सकती, तो हम और आप अपने आरामदायक घरों और दफ्तरों में इसे छोड़ने की जरूरत कैसे कर सकते हैं। ये वाकया हमें अंदर तक झिंझोड़ कर रख देता है। ये हमें आईना दिखाता है कि हम कितनी गहरी गफलत में जी रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में साफ साफ फरमाया है, बेशक नमाज मोमिनों पर मुकर्रर वक्तों पर फर्ज है। सूरह अन-निसा आयत 103। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि जब सुकून में हो तब पढ़ना या जब तुम्हारा दिल चाहे तब पढ़ना। नहीं, ये एक फर्ज है जो तय वक्त पर अदा करना ही करना है। चाहे सेहत हो या बीमारी, सफर हो या घर, अमीरी हो या गरीबी, अमन हो या जंग, नमाज हर हाल में फर्ज है। मेरे भाइयों और बहनों, सोचिए, वो सहाबा भी तो हमारी तरह इंसान थे। उन्हें भी डर लगता था, उन्हें भी तकलीफ होती थी, लेकिन उनका ईमान इतना मजबूत था कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें अल्लाह के हुक्म से दूर नहीं कर सकती थी। उन्होंने अपने अमल से हमें सिखाया कि एक मुसलमान की पहली पहचान उसकी नमाज है। कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में ही किया जाएगा। अगर हमारी नमाजें दुरुस्त निकली तो बाकी के अमाल भी आसान हो जाएंगे, लेकिन खुदा न खास्ता अगर नमाज में ही कमी रह गई तो हम क्या जवाब देंगे। हम दुनिया में कामयाबी के लिए क्या कुछ नहीं करते। अच्छी तालीम, अच्छी नौकरी, अच्छा घर। हम 16 साल तक पढ़ाई करते हैं ताकि आगे की 40-50 साल की जिंदगी आराम से गुजर सके, लेकिन उस हमेशा की जिंदगी के लिए हमारी क्या तैयारी है जो मौत के बाद शुरू होनी है। उस जिंदगी की कामयाबी की चाबी नमाज है। अगर इन बातों ने आपके दिल पर जरा भी असर किया है तो आज ही खुद से एक पक्का वादा कीजिए कि अब जो हो गया सो हो गया। आज से एक नई शुरुआत करनी है। आज से नमाज की पाबंदी करनी है इंशाअल्लाह। यकीन मानिए, अल्लाह बहुत माफ करने वाला और बेहद रहम करने वाला है। इस पैगाम को सिर्फ अपने तक मत रोकिएगा, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए और वो नमाजी बन जाए, जिसका अज्र आपको भी मिलता रहेगा। नीचे कमेंट्स में इंशाअल्लाह लिखकर इस अहद का इजहार करें कि आप आज से नमाजों की पाबंदी की पूरी कोशिश करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप तक ऐसे ही ईमान को ताजा करने वाले पैगामात पहुंचाते रहें। तो मेरे अजीजों, सवाल आज भी वही है। अगर उन्होंने तलवारों के नीचे मौत के साए में अपने रब को याद रखा, अगर उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना सजदे किए, तो फिर हमारी और आपकी क्या मजबूरी है। क्या हमारी नींद, हमारी नौकरी, हमारी महफिलें या हमारी थकान उस जंग के मैदान से ज्यादा बड़ी है? नहीं, हरगिज नहीं। हमारी कोई मजबूरी नहीं है सिवाय हमारी गफलत और हमारे खोखले बहानों के। आइए आज से इन बहानों की जंजीरों को तोड़ दें, गफलत की इस चादर को उतार फेंकें और अपनी नमाजों को ऐसे अदा करें जैसे उसका हक है, क्योंकि दुनिया और आखिरत में हमारी कामयाबी का रास्ता यही है। अल्लाह हम सबको पंजवक्ता नमाजी बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।